प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम हिंदी की सुपाठ्य पुस्तक बाज और सांप कहानी का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। इस कहानी में हम देखते हैं कि समुद्र के किनारे एक ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था और एक नदी भी बहती थी। सांप अपनी गुफा में बैठा हुआ सब कुछ देखा करता था। नदी की गरजती लहरों के बीच भी वह स्वयं को बहुत सुरक्षित मानता था, बहुत ही सुरक्षित महसूस करता था। एक दिन आकाश में एक उड़ता हुआ बाज खून से लथपथ सांप की गुफा में आकर गिरा। वह अधमरी हालत में था और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर के मारे सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, पर जब उसने सोचा बाज तो मरने ही वाला है, अतः उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह घायल रेंगता हुआ पक्षी के पास जा पहुंचा। उसने मन में खुश होते हुए बाज से पूछा, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने आह भरकर कहा, मेरी आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैंने जिंदगी का सब सुख भोग लिया है। तुम्हारा यह दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश में रखा ही क्या है? क्या मैं इस आकाश में रेंग सकता हूँ? मेरे लिए तो यह गुफा ही भली है, क्योंकि मैं यहीं पर रहकर सारे सुख भोग सकता हूँ। अचानक बाज ने अपना सिर झुका हुआ ऊपर उठाया और चट्टान की दरारों से पानी गुफा में जो टपक रहा था। गुफा में भयानक बदबू फैली थी। बाज के मुंह से एक करुण चीख फूट पड़ी और बोला, काश मैं भी उड़ सकता। सांप ने बाज से कहा, तुम इस चट्टान के किनारे से ऊपर उड़ जाने की कोशिश नहीं करते? हो सकता है तुम्हारे पैरों में इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। बाज ने आशा जगाई। वह अपने घायल शरीर को चट्टान के किनारे तक खींच लाया। वह अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। वह नदी में जा गिरा। समुद्र की लहर ने उसके जमे हुए खून को धो दिया। सफ़ेद फेन ने उसके शरीर को ढक दिया। फिर लहर उसे सागर की ओर ले चली। धीरे धीरे बाज आंखों से ओझल हो गया। सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। फिर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। छोटी चट्टानों पर धम से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से वह बच गया। सांप हंसते हुए कहने लगा, यदि उड़ने का यह आनंद है तो मैं भर पाया। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं। आकाश में कुछ नहीं रखा, वहां शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं है जिससे बचा जा सके। और पक्षी तो डींगे हाँकते ही रहते हैं। भला मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना? अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है? बाज तो अभागा था, जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। मैं उसकी तरह मूर्ख नहीं हूँ। तभी उसने लहरों का स्वर सुना, मानो वे कह रही थी, हमारा गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखते हुए घूमते हैं। वे बाज को निडर बताते हुए उसके साहसी जीवन का गुणगान कर रही थीं।